उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 166। जो विषय चल रहा था वो था आत्मदेव की परिष्कृति से पात्रता की प्राप्ति। तो पीछे हमने देखा कि गुरुदेव कैसे कह रहे थे कि अगर जो भी भूल हो जाए तो उसके लिए शारीरिक मानसिक दंड व्यवस्था बनाई जाए। और जो हम लोगों की एक्स्ट्रा ये जो लोभ वासना तृष्णा रहती है ना, इसको जो हम लोग छोड़ते हैं इसको वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य मतलब पूरा पूरा सब कुछ नहीं छोड़ देना है। जो हम लोग ओवर करते हैं ना चीज़ों को, जितना जो रिक्वायर्ड नहीं है उसके अलावा भी हमने ले लिया, हम वो करने लग गए और लोगों को परेशान करने लगे उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा जो भी लिया वो सब पाप खाया। गुरुदेव कहते थे कि तुम पाप खा रहे हो, अगर जो तुम्हें ज़रूरी नहीं है वो भी तुमने ले लिया, अपने घर में रख लिया, ढेर सारा पैसा रख लिया, तो तुम सब पाप पाप कर रहे हो। तो वैराग्य इसको कहते हैं कि जितना रिक्वायर्ड था मैंने उतना ही अपने जीवन के लिए रखा, एक औसत जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, उसके अलावा जो था उसको बचाया। चाहे वो श्रम हो, चाहे वो समय हो और चाहे वो धन हो, तीनों चीज़ें, उन तीनों को सेव किया और कहाँ लगा दिया? समाज के कार्यों में या परमार्थ के कार्यों में लगाया। इसको ही वैराग्य कहेंगे। फिर इसी में गुरुदेव आगे बोल रहे थे कि सूक्ष्म शरीर में उत्कृष्टता बनी रहे, इसके लिए सादगी की नम्रता एवं मितव्ययिता का अपनाया जाना आवश्यक है। सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी, हमारे मन विचार अंतःकरण में पवित्रता बने रहने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग जीवन में सादगी को अपनाएं। बहुत दिखावटीपना है ना, कि 4 लोग हमें जाने, 10 लोग समझें कि हाँ अरे फलाने व्यक्ति तो बड़े शानदार, बड़े ऊंचे। तो ये सब क्या होता है? ये अहंकार की तृप्ति के लिए हम लोग करते रहते हैं। पर गुरुदेव कहते हैं नहीं, सादा जीवन उच्च विचार वाली शैली रखनी चाहिए। खर्चीली तड़क भड़क और उद्दत ठाट बाट से बचा जाए और भोजन वस्त्र निवास आदि जीवनचर्या के प्रत्येक क्षेत्र में औसत नागरिक जैसी सादगी बरती जाए। खर्च उतना ही किया जाए जितना निर्वाह के लिए नितांत आवश्यक हो। आवश्यकताएं और भौतिक महत्वाकांक्षाएं घटाई जाएं, ताकि उनमें लगने वाला समय, श्रम और मनोयोग परमार्थ प्रयोजनों में लगाने के लिए बचाया जा सके। ये चर्चा हो गई थी कि ये सारी चीज़ें अगर अपन सेव करेंगे तो परमार्थ के काम में तभी इसको इन्वेस्ट कर पाएंगे और तभी हमारा सूक्ष्म शरीर क्लिंस भी होता है और ऊंचा भी उठता है। क्यों? क्योंकि देखो जितनी पॉजिटिव सात्विक अच्छी बातें हैं ना, वही हमारे सूक्ष्म अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करती हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, अब वो पॉइंट में बता रहे हैं, 4 पॉइंट बता रहे हैं कि क्या क्या हमने सीखा। पॉइंट नंबर 1 में बोलते हैं कि संयम और सादगी की नीति अपनाकर शक्तियों के संचय एवं अभिवर्धन के लिए प्रयत्नशील रहने में अपने साथ कठोरता बरतना। पहला क्या काम करना है? ये जो हम लोग संयम का काम कर रहे हैं, भोजन संयमित करना, संयम नियम से उठना बैठना, नियम से बोलना, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये क्या है? कॉन्शियस रहना। संयम क्या होता है? संयम करना मतलब किसी चीज़ को त्यागना नहीं है, अवेयर रहना कि मैं कितना खर्च कर रही हूँ और क्या खर्च कर रही हूँ। कुछ बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो कितना खा रहे हैं, कुछ भी जो अपने चैतन्य होकर जो भी काम कर रहे हैं वो संयम में आ गया। और सादगी, सादगी में भी गुरुदेव ने बताया कि बहुत दिखावटीपना, शरीर को बहुत ढेर सारा वो इन प्रेफरेंस देना कि नहीं नहीं शरीर ही सब कुछ है, मैं ईगो ही सब कुछ है, अहंकार ही सब कुछ है, तो वो गड़बड़ है। तो इसके लिए सादगी को अपनाना। ऐसी जब नीति अपनाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे हमारी ऊर्जा संचित होगी, कलेक्ट करेंगे और तब हमारी शक्ति संवर्धन होगी, आत्मबल मनोबल ये सब बढ़ेगा। तो ये ऐसी कठोरता अपने साथ करनी चाहिए। लोक मंगल के पुण्य प्रयोजनों में अपनी सामर्थ्य का बड़ा भाग लगाने के कारण स्वयं को कठिनाई में रहने की स्थिति का अभ्यास। हाँ, जब लोक मंगल के काम करो तो निश्चित ही थोड़ी कठिनाइयाँ तो आएंगी। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसका भी अभ्यास करना चाहिए कि हम पुण्य प्रयोजन वाले जितने भी कार्य हैं उसमें लगे रहें और हर दिन अपनी सामर्थ्य को भी बढ़ाते रहें। गिलहरी गिलहरी के क्या था, गिलहरी ने अपने पीठ पे ऐसे बालू ले जाके वो सब डाल रही थी ना, लेकिन वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ट्राई करती ही जा रही थी, करती जा रही थी। पर गुरुदेव कह रहे कि तुम उसी पे खड़े नहीं रहो कि हाँ मेरी तो, अरे मैं तो इतना नहीं कर सकती, मेरे पास तो ज़्यादा टाइम नहीं रहता, मेरे पास तो टाइम समय नहीं रहता, धन नहीं है, ये सब हम लोग बोल देते हैं ना कि नहीं है। पर अगर अपन देखें सच्चे हृदय से देखें तो बहुत कुछ है हमारे पास देने के लिए, लोक मंगल के लिए, परमार्थिक कार्यों के लिए। गुरुदेव बहुत डांटते थे, एक वीडियो था उनका, एक बार शायद पहले शेयर करवाया था ग्रुप में ही, कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास समय नहीं है या तुम्हारे पास पैसे नहीं है या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारा मन
बहुत छोटा है, दिल छोटा है तुम्हारा, चूहे जैसा दिल है, ऐसे लिटरली डांट रहे थे, चूहे जैसा दिल, मच्छर जैसा दिल, ऐसा बोल रहे थे, मच्छर जैसा दिल है तुम्हारा, चूहे जैसा दिल है तुम्हारा, तुम देना नहीं चाहते, कपट है तुम्हारे मन में, छल है तुम्हारे मन में। ये सच है। अगर हम देने पे देखिए ना अपने जीवन में कि अगर जो काम हम करना चाहते हैं वो हम कर ही लेते हैं ना कैसे भी करके, तो फिर इसका अर्थ ये है कि हम ये वाला करना नहीं चाहते, लोक मंगल में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पुण्य प्रयोजनों में। तो गुरुदेव यही कहते हैं कि उसमें अपनी सामर्थ्य का बड़ा भाग लगाओ, और बड़ा भाग लगाने में थोड़ी जब कठिनाई भी करनी पड़े ना तो उसको भी सह लो। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि जैसे मान लो किसी के पास 5 लाख रुपए हैं, तो अब जो कि उसके पास 5 लाख रुपए हैं तो उसने 10-20 हज़ार किसी को दे दिए तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। इसको कोई दान पुण्य नहीं कहेंगे, धन के कंटेक्स्ट में ही बता रही हूँ। और भी चीज़ें हैं कि जैसे मेरे पास पूरा दिन खाली पड़ा हुआ है, 24 घंटे खाली है, कोई काम नहीं करते, उसमें से आधे घंटे गए, थोड़ा बहुत कुछ कुछ सत्संग वत्संग सुनाए और थोड़ा बहुत बाहर का काम वाम कर दिया, तो ये इसका मतलब है कि हम तो ऑलरेडी खाली थे, अपने मनोरंजन के लिए गए थे आधे घंटे सत्संग सुनने, थोड़ा सा आते हैं लोग, बहुत से लोग स्वाध्याय वगैरह में भी मैंने देखा है टाइम पास करने, आंटी लोग टाइप के रहते हैं ना, अरे कुछ नहीं, बिजी खाली हैं, कुछ करने को नहीं है तो चलो थोड़ा सा सुन लेते हैं, वहाँ स्वाध्याय चल रहा है, उस उनका उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे उनको कुछ करना नहीं है, उसके बाद उनको किसी का हृदय परिवर्तन नहीं करना है, अपना हृदय परिवर्तन नहीं करना है। इसको पुण्य प्रयोजन में अपना समय लगाना, श्रम लगाना, धन लगाना नहीं कहते। उसको कहते हैं कि जहाँ सच में हमने अपने अपने स्तर पे कुछ कटौती की। जैसे गुरुदेव ने यहाँ पे देखिए लिखा है कि कारण स्वयं को कठिनाई में रहने की स्थिति का अभ्यास। हमने अपना काट, एक कहानी सुनाते थे गुरुदेव एक जमादारिन की, कि एक मंदिर बन रहा था एक गांव में, और मंदिर बनना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उस गांव में ना बहुत ये गंदगी बहुत बढ़ गई थी, लोग बहुत लड़ाई झगड़ा वाला हो गए थे, चोरी वगैरह बहुत होने लगी थी, मर्डर वगैरह बहुत होने लगे थे। तो किसी ने सोचा कि यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती है, कोई देवी देवता की स्थापना भी नहीं की गई है, तो एक मंदिर की स्थापना कर देते हैं। और वो जमादारिन जो है 10 रुपये कमाती थी माह का, तो उसको लगा, और वो बहुत दिन से ऐसा सोच रही थी, सोचो जमादारिन होते हुए भी उसके हृदय में ऐसी बातें उठती थी कि ये क्या क्या हो रहा है मेरे गांव में, लोग कितना परेशान होते हैं, ये अनीति अत्याचार और अनाचार बढ़ रहा है। तो उसने क्या किया, जब मंदिर बनने लगा तो डोनेशन जब देना हुआ तो बड़े बड़े सेठ लोगों ने खूब ढेर सारे पैसे दिए। अब उनके पास, उन्होंने तो इसलिए दिए क्योंकि उनके पास ढेर सारे थे, पर उस जमादारी ने उसको माह के 10 रुपये मिलते थे, उसकी जो भी सेविंग थी उसने सब दे दी, और उस महीने के भी 10 रुपये उसने दे दिए। तो गुरुदेव ने अपनी एक स्टोरी, एक बुक है उनकी, उसमें ये कहानी मैंने पढ़ी थी। तो ये क्या बता रहे थे कि भाव इम्पोर्टेंट है, और वो इंटेंसिटी इम्पोर्टेंट है। उसके पास 10 ही रुपए थे, पर उसके भाव इतने शुद्ध थे, और उसको उसको लगा कि नहीं, इस समय तो ये पूरे की ही ज़रूरत है, और मैं तो इसमें अपना पूरा सब कुछ ही झोंक देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि इस समय ये बहुत रिक्वायर्ड है। और जो बाकी सेठ लोगों ने दिया था वो तो उनके पास था, ओवरफ्लो हो रहा था, तो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ भी दे दिया, है ना, ऐसा कर दिया, ऐसा हो जाता है। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि जब मंदिर में नाम लिखवाने की बात आई कि ये किसने बनाया, नहीं उसमें सब नाम वगैरह लिख देते हैं कि कौन संस्थापक हैं, किसने, तो उसमें उस जमादारिन का नाम सबसे ऊपर लिखा गया था। तो बाकी लोगों को दिक्कत वगैरह हुई, पर जिसने जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन लोगों ने जमादारिन का नाम सबसे ऊपर लिखा। क्यों? क्योंकि उसके भाव, उसकी इंटेंसिटी देखकर, उसकी नीयत इतनी अच्छी थी। हमारे गुरुदेव यही बोलते, तुम कितना दे रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने कैसे कितना कितना कटौती करके और कितनी भावना के साथ वो चीज़ निकाल के दी, भले ही अपना परिश्रम, भले ही अपना समय, भले ही अपना धन जो भी दे रहे हो, वो महत्वपूर्ण है, वो इंटेंशन महत्वपूर्ण है। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि लोक मंगल के पुण्य प्रयोजनों में अपनी सामर्थ्य का बड़ा भाग लगाने के कारण स्वयं को कठिनाई में रहने की स्थिति का अभ्यास। तो निश्चित ही उसने कठिनाई झेली होगी, उसने अपने सारे पैसे दे दिए होंगे, लेकिन उसको लगा कि ये लोक मंगल का बहुत पुण्य प्रयोजन वाला काम है। जैसे गुरुदेव अभी बोलते हैं कि इस समय युग संधि की बेला चल रही है, इस समय रिक्वायर्ड है कि सब लोग महाकाल की टोली में आ जाएं और युग परिवर्तन के काम में लग जाएं, और ऐसे बेमन का नहीं कि हाँ चलो 1 घंटा यहाँ दे दिया, 24 घंटे उसका चिंतन मनन चला रहे, ऐसा लगे कि हाँ हम जल्दी से जल्दी अपने सभी अदर कार्य कंप्लीट करके उस काम में घुसना चाहते हैं, महाकाल के कार्य में अपना समय, अपना परिश्रम, अपना धन देना चाहते हैं, ऐसे मन में भावना उठनी चाहिए। तीसरा गुरुदेव ने बताया कि स्वार्थरत लोगों जितना भौतिक लाभोपार्जन करने में न्यूनता रह जाने पर भी संतोष।
और भौतिक में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, मेरी सैलरी और बढ़ जाए, मेरा घर और बड़ा हो जाए, मेरे पास और गाड़ियाँ आ जाएँ। हम लोग जनरली आम इंसान यही करता रहता है सारी ज़िंदगी की, जितना है उससे साइकिल थी तो स्कूटर हो जाए, स्कूटर थी तो बाइक हो जाए, बाइक थी तो कार, कार थी तो हेलीकॉप्टर, ऐसे हम अपने ही बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि अपने भौतिक और ये स्वार्थ वाले जो लाभ है, इसको कम करो, उसमें संतोष रखो। और संतोष कैसे आएगा ना, जब हमारा सीरियसली उधर इंटरेस्ट रहेगा इस क्षेत्र में कि नहीं, ये वाला काम अभी इम्पोर्टेंट है, अभी ये युग निर्माण वाला काम बहुत ज़रूरी है। और गुरुदेव ने तो कितनी जगह इसी बुक में हम लोग भी शायद पीछे कई बार पढ़ चुके हैं कि इतना सुंदर अवसर है, बाद में तुम अपना समय दोगे भी तो मुझे चाहिए नहीं। वो वाला वीडियो जो जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ, जो पहले शेयर किया था, उसमें यही तो डांट रहे कि अभी तो जब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे समय की ज़रूरत है, तुम्हारे परिश्रम की ज़रूरत है, तुम्हारे हर चीज़ की ज़रूरत है, तो तुम कह रहे हो हाँ अभी सोचेंगे सोचेंगे, आगे देखते हैं, अगले जन्म में दे देंगे, इस जन्म में। अरे अगले जन्म में चाहिए किसको, अपने अपने पास रखना। अभी जब मैं कह रहा हूँ कि मैं मांगने आया हूँ, समय मांग रहा हूँ, पर भगवान जब आते हैं धरती पे तो मांगते हैं कुछ ना कुछ। सबके घर गए थे मांगने, तो हमारे यहाँ भी आए हैं मांगने, पर अभी हम नहीं दे रहे हैं, और बाद में देंगे भी तो उनको चाहिए थोड़ी, अभी रिक्वायर्ड है तो अभी आप लगा ही नहीं रहे। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि अपने छोटे छोटे स्वार्थ और लाभोपार्जन को उसको कम करो, उसको जितना जरूरी है उतना करके बाकी सब समय वगैरह वहाँ दे दो। चौथा बोलते हैं कि अनीति से संघर्ष करने में आसुरी तत्वों के आक्रमण से आघात, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि जब अनीति अत्याचार बढ़ा हुआ है और सारा खेल जब एनर्जी का है, तो निश्चित ही उनके पास भी कुछ शक्तियाँ होंगी। और पूर्व से अगर हम लोग सतयुग से लेकर आज कलयुग तक देखें, तो सदैव से देवासुर संग्राम चला ही आ रहा है, हिस्ट्री है, पूरा इतिहास है इन चीज़ों का। और विजय हमेशा सत्य की हुई है, ये सारी चीज़ें हमें पता ही है। तो जब लेकिन देवासुर संग्राम होता है तो उसमें आहत भी होते हैं। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे, हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या क्या नहीं किया। तो देखो तब तो करना पड़ता है, जो किसी भी स्तर पर अपना त्याग करना, उसमें चोट लगना, कुछ भी, ये सब चलता ही रहता है, उसके लिए भी तैयार रहना। तो ये सब एक तपस्वी के, योगी के लक्षण है। और ये सब करके मिलेगा क्या, क्यों बता रहे हैं गुरुदेव, ये करके तुम्हारा आत्म परिष्कार होगा, सोल को तुम्हारी एक लेवल ऊपर उठने की अपॉर्चुनिटी है। ये मन में प्रश्न उठाएगा ना कि क्यों करे इतना ढेर सारा काम, इतना सब चिक मतलब इसमें तो कितना सारा हर चीज़, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हर जगह तप करना है, हर जगह छोड़ना है। क्योंकि ऐसा करके ही जो मनुष्य तन का असली लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। करने को तो भगवान खुद भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, पर वो हमें इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं, हमें इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं जिससे हमारे सोल की भी प्रोग्रेस हो। नहीं तो हम तो जिस क्लास में थे उसी क्लास में बने रहेंगे, और फिर बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, और यही सब कूड़ा बटोरते रहेंगे, और हमारी क्लास कभी ऊपर होगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कोई कठिन परीक्षा दी ही नहीं, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने कुछ सीखा ही नहीं, हमने कुछ त्याग तपस्या की ही नहीं। यह सब कारण ऐसे हैं जिनसे उच्च स्तरीय महामानवोचित जीवन जीने वालों को आए दिन वास्ता पड़ता है। जो ऊंची मनस्थिति के साथ जीते हैं उनको इन सारी चीज़ों को अक्सर झेलना पड़ता है। विलासी और महत्वाकांक्षी रीति नीति अपनाने वालों का न्यायोचित उपार्जन उनकी बढ़ी चढ़ी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता। फिर वे मानवता के महान कर्तव्यों का पालन करने के लिए समय और साधन कहाँ से पाएंगे? यह प्रयोजन अपने साथ मितव्ययता, कष्ट सहिष्णुता, मनोनिग्रह जैसी शक्ति बरतने बिना और किसी प्रकार से पूरे नहीं हो सकते। देखो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि अगर हम सोचे कि विलासी जीवन बनाए रखे, जैसा चल रहा है, महत्वाकांक्षाएं अपनी खूब ऊंची रखे, बड़ी चढ़ी रखे, और हम महामानव भी बन जाएं, और ये आत्मा की प्रकृति भी हो जाए, आत्म परिष्कार भी नहीं, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं होंगी। हमको अपने जीवन में मितव्ययता यानी कम खर्च करना, कष्ट सहने वाली एटीट्यूड रखना, मनोनिग्रह ऐसी सख्ती अपने साथ बरतनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा अपने साथ कठोर होना पड़ेगा, नियमित अनुशासन के साथ रहना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि आत्म परिष्कार के लिए तप, त्याग, बलिदान, साहस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रश्न उठता है क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि मनुष्य तन जो है सुर दुर्लभ है, बहुत योनियों में भटकने के बाद मिलता है। तो एक इतना सुंदर अवसर है। और इस समय को तो गुरुदेव ने कितनी बार, पीछे भी हम लोग पढ़ते हैं, युग संधि की वेला है, अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है। तो ये कितना सुंदर सुयोग बना है, ये भी देखें कि मैं भी हूँ, गुरु भी हैं, और वातावरण भी है, मतलब समय परिस्थिति भी कुछ इस प्रकार का है कि हमें ऊंचे उठने का अवसर
मिल रहा है, क्योंकि हर युग में ऐसा संभव नहीं, और हर समय हम जब आएंगे धरती पे तो ज़रूरी नहीं कि हर समय यही माहौल हो और हमें ऊंचे उठने की। और एक और बात है, जब परीक्षा की घड़ी होगी तभी तो पता चलेगा कि किसने कैसा परफॉर्म किया। जब परीक्षा ही नहीं होती रहेगी तो कैसे पता चलेगा। तो हर समय तो परीक्षा होती नहीं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं ये जो युग संधि की बेला है ना, ये यही परीक्षा की घड़ी है। और इस समय तुम्हें गुरु भी मिले हुए हैं, हम मनुष्य तन में आए भी हुए हैं, वातावरण भी कुछ इस प्रकार का है, और हम समर्थ भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि ऐसा भी नहीं कि हम नहीं कर सकते। हम पूरे पूरे समर्थ हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये कितनी सुंदर अपॉर्चुनिटी सुयोग है, और पता नहीं करोड़ों मनवंतरों तक फिर नहीं मिलता ये ऑप्शन। टाइम जोन, जब तक अपन टाइम जोन में है तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो कई मनवंतर लग जाते हैं घूमते घूमते घूमते, तब जाके इतना सुंदर सुयोग मिलता है कि सारी चीज़ें एक साथ हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल गई हैं। तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ और ये सारी चीज़ें करो। तो इसी भाव के साथ कि आज हमने जो पढ़ा वो आत्मसात हो पाए, हम भी अपने जीवन में मितव्ययिता को, कष्ट सहने को, मनोनिग्रह, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में भी उतरे। हम महाकाल से प्रार्थना, गुरुदेव से प्रार्थना कि वो हमें ऐसी शक्ति, बल, विवेक दे कि हम भी ऐसा सब कर पाएँ। तो गायत्री महामंत्र, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, तेज प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ ज्ञान का। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।